हेलो बच्चों, क्या हाल चाल? सब बढ़िया? चलो, सब बढ़िया है तो हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं आज बेसिकली रैपिड फायर रिवीजन। ठीक है, रैपिड फायर रिवीजन में क्या होगा बेसिकली, क्रैश कोर्स से भी बढ़ के होगा और अच्छे से होगा। और बेसिकली हम लोग वही चीज़ पढ़ेंगे जो सारे के सारे एग्जाम्स में आते हैं। बिहार बोर्ड 10th क्लास की बायोलॉजी का रैपिड फायर रिवीजन करने जा रहे हैं हम लोग। तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक उसको शेयर करें। तो आप लोगों, चलिए हम लोग पढ़ने स्टार्ट करेंगे। बेसिकली इंट्रोडक्शन दे देते हैं। बेसिकली मेरा नाम है यूएन सर और एक्स कोटा है हम। तो आप लोगों को अच्छे तरीके से बायोलॉजी पढ़ाएंगे। जो 10th वाले हैं, बिहार बोर्ड 10th वालों के लिए बेसिकली हम लोग रैपिड फायर रिवीजन लेके आए हैं। बेसिकली कैसे लाए हैं? रैपिड फायर। हाँ ठीक है, रैपिड फायर रिवीजन। अरे लिख जाओ जल्दी, रैपिड फायर रिवीजन। ठीक है, कंप्लीट रिवीजन करेंगे 10th की बायोलॉजी का। तो आप लोगों में से जो लोग हिंदी मीडियम से तैयारी कर रहे हैं तो उसके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, और जो लोग इंग्लिश मीडियम से तैयारी कर रहे हैं तो उनके लिए यूएन मेडिको वर्ल्ड यूट्यूब चैनल पे इंग्लिश मीडियम में 10th की एनसीईआरटी बायोलॉजी का रैपिड फायर रिवीजन अपलोड हो चुका है। तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप लोग जाके वहाँ देख सकते हैं। और ये वाला वीडियो अपलोड होगा बेसिकली एनजीएस, ठीक है, नदवी ग्लोबल स्टडीज बोर्ड एग्जाम्स पे होगा भी। ठीक है, तो बोर्ड एग्जाम्स यूट्यूब चैनल पे ये लाइव टेलीकास्ट होगा। तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें और शेयर करें। बेसिकली इसमें हम क्या देखेंगे? बेसिकली वन लाइनर को देखेंगे, नोट्स कवरिंग सारे के सारे बिहार बोर्ड क्लास 10th बायोलॉजी की सिलेबस को ये इसमें पूरा का पूरा कवर करेगा। फिर परफेक्टली स्ट्रक्चर्ड फॉर क्विक रिवीजन, किस तरीके से हम उसको बनाए हैं, बेसिकली स्ट्रक्चर किए हैं, स्ट्रक्चर उसका बनाया है। तो क्विक रिवीजन के लिए, रैपिड फायर रिवीजन के लिए, एग्जाम्स प्रिपरेशन ऑफ 2026 के लिए। ठीक है, क्योंकि आप लोगों का एग्जाम बहुत ही पास है तो आप चाह रहे थे कि आप लोगों को क्वेश्चन प्रैक्टिस सेट करवाएं। तो क्वेश्चन प्रैक्टिस सेट कराने से पहले हमने सोचा एक रैपिड फायर रिवीजन करा देते हैं, ताकि बच्चों को ये ना हो कि आपने हमें पढ़ाया नहीं और क्वेश्चन करवा रहे हैं। ठीक है, तो हम रैपिड फायर रिवीजन आपके लिए अपलोड करने जा रहे हैं आज। तो अपना पहला चैप्टर बिहार बोर्ड का होगा। तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप लोग हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करेंगे और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक उसको शेयर करेंगे। ठीक है, तो हम लोग पढ़ेंगे किसका? बिहार बोर्ड क्लास 10th बायोलॉजी वन लाइनर नोट्स, सारे के सारे रैपिड फायर में पढ़ेंगे। ठीक है बच्चों, तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप लोग हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा, ठीक है, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक उसको शेयर करें। चलिए आगे हम लोग बढ़ेंगे। तो आगे हम लोग बढ़ेंगे तो देखेंगे सबसे पहला चैप्टर कौन सा है। बेसिकली चैप्टर नंबर 1 है लाइफ प्रोसेस। इसको बोलते हैं जीवन की प्रक्रियाएं। क्या बोलते हैं? लाइफ प्रोसेस को बोलते हैं हिंदी में जीवन की प्रक्रिया। तो ये सारे के सारे हम लोग पढ़ेंगे। बेसिकली नंबर 1 पे देखते हैं जीवन को बनाए जिसको देखना है तो आप इंग्लिश में भी देख सकते हैं यूट्यूब जीवन मेडिको वर्ल्ड यूट्यूब चैनल पे। चलिए पहले बेसिकली हम जीवन के बारे में पढ़ रहे हैं, लाइफ प्रोसेस के बारे में पढ़ रहे हैं, यानी जीवन की प्रक्रिया। तो जीवन को बनाए रखने के लिए आवश्यक मूल प्रक्रियाओं को जीवन प्रक्रिया कहते हैं। जीवन को बनाने के लिए बेसिकली हम जीवित रहने के लिए बहुत सारी ऐसी चीज़ों का यूज करते हैं, तो जिसकी वजह से हमारी लाइफ की जीवन की जीवित प्रक्रिया या जिसे हम जीवन की प्रक्रियाएं कहते हैं। दूसरा नंबर पे पोषण को दो मुख्य प्रकार है। पोषण के बेसिकली दो मुख्य प्रकार है। कौन कौन सा? स्वपोषण एवं विषम पोषण। स्वपोषण मतलब सेल्फ, विषम पोषण का मतलब होता है नॉन सेल्फ। ठीक है, फिर आगे देखते हैं हम लोग 3 नंबर पे हरे पौधे सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में प्रकाश संश्लेषण द्वारा अपना भोजन स्वयं बनाते हैं। अपना भोजन कैसे बनाते हैं? बेसिकली स्वयं बनाते हैं। स्वयं मतलब खुद बनाते हैं। पर लाइट के प्रेजेंस में बेसिकली प्लांट क्या करता है? फोटोसिंथेसिस करता है। उसी को बोलते हैं हरे पौधे सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में प्रकाश संश्लेषण द्वारा अपना भोजन स्वयं बनाते हैं, अपना खाना खुद बनाते हैं। फिर देखते हैं प्रकाश संश्लेषण की समीकरण एक केमिकल रिएक्शन को डिनोट कर रहे हैं, दर्शा रहे हैं। उसमें क्या 6CO2 प्लस 6H2O से मिल करके बेसिकली कब कब होगा? तो बेसिकली लाइट के प्रेजेंस में होगा, जिसको बोलते हैं हम HNO। ठीक है, HNO केमिकल की भाषा में। तो ये क्या बनाएगा? 6C6H12O6 जिसको बोलते हैं ग्लूकोज, और 6 मॉलिक्यूल ऑफ O2 बनाएगा। क्या बनाएगा? 6 मॉलिक्यूल ऑफ O2 मतलब ऑक्सीजन बनाएगा। ठीक है, ऑक्सीजन हमारे लिए बहुत ही हेल्पफुल होता है। फिर देखते हैं प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में कार्बन डाइऑक्साइड गैस ली जाती है। देखो यहाँ पे यूज हुआ कार्बन डाइऑक्साइड, अरे हाँ CO2 यहाँ पे यूज ली जाती है, और ऑक्सीजन गैस मुक्त होती है। मुक्त मतलब क्या होते हैं? छोड़ते हैं प्लांट। ठीक है, ऑक्सीजन को छोड़ते हैं। फिर देखते हैं कि 6 नंबर में प्रकाश संश्लेषण की क्रिया क्रिया क्लोरोफिल में होती है। प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया जो होगी मतलब फोटोसिंथेसिस का जो प्रोसेस होगा कहाँ पे होगा? बेसिकली तो क्लोरोफिल में होता है। कहाँ पे होगा?
क्लोरोफिल तो उसका पिगमेंट होता है, लेकिन ये सारे के सारे प्रोसेस होगा क्लोरोप्लास्ट में होगा। कहाँ पे होगा? बेसिकली क्लोरोप्लास्ट में होगा। फिर 7 नंबर पे देखते हैं क्या है, क्लोरोप्लास्ट में उपस्थित क्लोरोफिल होता है। देखिए क्लोरोफिल मतलब हरा हवा हरा ठीक है, हरा हरा वर्णक जो होते हैं सूर्य के प्रकाश की ऊर्जा को अवशोषित करता है, अवशोषित मतलब एब्जॉर्ब करता है। ठीक है, मनुष्य में पोषण की प्रक्रिया पाचन, अवशोषण और स्वागिनीकरण, ठीक है, स्वा स्वागीकरण और उत्सर्जन है। ठीक है, स्वागीकरण और उत्सर्जन है। क्या है? मनुष्य में पोषण की प्रक्रिया बेसिकली अवशोषण, स्वांगीकरण और उत्सर्जन है। कौन सा है? मनुष्य में पोषण की प्रक्रिया पाचन, अवशोषण, स्वांगीकरण, ठीक है, और उत्सर्जन है। फिर देखते हैं मानव पाचन तंत्र का प्रारंभ मुख गुहा से होता है। कहाँ से होता है? बेसिकली मानव पाचन तंत्र का जो प्रारंभ जो स्टार्टिंग होता है वो बेसिकली कहाँ से होता है? तो मुख गुहा। मुख गुहा मतलब यानी मौत से पाचन स्टार्ट हो जाता है। ठीक है, मुख गुहा मतलब मौत से, हिंदी इंग्लिश में बोलते हैं। ठीक है, फिर देखते हैं 10 नंबर में भोजन के पाचन में सहायक एंजाइम है एमाइलेज। कौन सा एंजाइम है? बेसिकली मतलब खाने के डाइजेस्ट करने में बेसिकली एमाइलेज मुंह में होते हैं, बेसिकली पेप्सिन अमाशय में होते हैं। ठीक है, और 11 नंबर पे देखते हैं मानव हृदय 4 कक्षों से मिलकर बना होता है। 2 अलिंद और 2 क्या होते हैं? नीले। 2 को बोलते हैं अलिंद और 2 को नीले। शुद्ध रक्त बेसिकली शुद्ध रक्त मतलब ऑक्सीजन युक्त रक्त यानी ऑक्सीजनेटेड ब्लड जिसे बोलते हैं, बाएं अलिंद में प्रवेश करता है, बाएं में। ठीक है, और अशुद्ध रक्त जो होते हैं यानी कार्बन डाइऑक्साइड युक्त जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड जिसे बोलते हैं, वो कहाँ पे प्रवेश करेगा? बेसिकली दाएं अलिंद में प्रवेश करता है। ठीक है, चलिए ठीक है, तो आगे हम लोग बढ़ते हैं। बेसिकली बच्चों 14 नंबर देखेंगे, धमनियां शुद्ध रक्त को हृदय से क्या शुद्ध रक्त को क्या करती है? हृदय से शरीर के विभिन्न भागों में ले जाती है। ये जो धमनियां होंगी, जो सारे के सारे धमनियां होंगी क्या करेंगे? शुद्ध रक्त को जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड जो होगा उसको हृदय से शरीर के विभिन्न भागों में डिफरेंट पार्ट्स ऑफ बॉडी में लेके जाएगा। ठीक है, फिर 15 नंबर पे देखते हैं कि शिराएं अशुद्ध रक्तों को, शिराएं जो होगा अशुद्ध रक्तों को शरीर के विभिन्न भागों से हृदय में लेकर आते हैं। ठीक है, हृदय में लेकर आएंगे, फिर वहां पे क्या होगा? बेसिकली हृदय में लेके आएंगे, फिर वहां से जाएगा फिल्टर होने के लिए, फिर ऑक्सीजनेटेड मतलब ठीक है। फिर आगे देखते हैं 16 पे, मनुष्य में श्वसन की प्रक्रिया फेफड़ों में होती है। मतलब बेसिकली हम लोग रेस्पिरेशन जो करते हैं तो वो प्रक्रिया कहाँ पे होगा? बेसिकली प्रोसेस होगा फेफड़ों में होगा। ठीक है, फिर श्वसन के 2 प्रकार हैं, वायवीय श्वसन जिसे ऑटो की उपलब्धि में जिसको बोलते हैं एरोबिक रेस्पिरेशन, या अवायवीय श्वसन, और अवायवीय श्वसन मतलब एनारोबिक रेस्पिरेशन जिसे ऑटो की अनुपस्थिति में होगा। ये सारे के सारे चीज़ हम लोग पढ़ रहे हैं बेसिकली। तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक उसको शेयर करें। ठीक है, रैपिड फायर रिवीजन है अपना। क्या है? रैपिड फायर रिवीजन है अपना। तो आप लोग रैपिड फायर रिवीजन कर रहे हैं, अच्छे से कर रहे हैं। ये सारे के सारे वन लाइनर आप नोट्स खुद से बना लेंगे। अगर किसी को नोट्स की ज़रूरत होगी तो आप हमारे को डायरेक्ट व्हाट्सअप मैसेज करके आप हमसे नोट्स ले सकते हैं। ये सारे के सारे पीडीएफ हम आपको फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड करेंगे। फ्री, सारे के सारे चीज़ फ्री है, फ्री ऑफ कॉस्ट हम प्रोवाइड कर रहे हैं। फ्री ऑफ कॉस्ट एजुकेशन को आप लोग सपोर्ट करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक उसको शेयर करें। ठीक है, चलिए आगे हम देखते हैं। वायवीय श्वसन में ग्लूकोज का पूर्ण ऑक्सीकरण होता है। वायवीय श्वसन मतलब एरोबिक रेस्पिरेशन में ग्लूकोज का पूर्ण ऑक्सीकरण होगा। ठीक है, ऑक्सीकरण होकर CO2 और H2O और ऊर्जा मुक्त होती है। ठीक है, इसमें क्या होती है? CO2 और H2 और ऊर्जा मुक्त होती है, इसमें ऊर्जा भी मिलती है। ठीक है, फिर देखते हैं अवायवीय श्वसन में ग्लूकोज का आंशिक ऑक्सीकरण, आंशिक मतलब पार्शियल ऑक्सीकरण होकर लैक्टिक अम्ल या इथेनॉल और CO2 मुक्त होता है। इसमें क्या होता है? बेसिकली लैक्टिक अम्ल बनेगा, लैक्टिक अम्ल मतलब लैक्टिक एसिड बनेगा या इथेनॉल, और CO2 उससे क्या होते हैं? मिलते हैं। ठीक है, मुक्त होते हैं मतलब निकलते हैं। फिर देखते हैं 20 में, मनुष्य में उत्सर्जन तंत्र का मुख्य अंग विरकक है। विरकक मतलब किडनी बेसिकली। ठीक है, अगर हिंदी में किसी तरीके का प्रॉब्लम हो मतलब ये समझने में या हमें हमसे बोलने में, तो आप लोग एडजस्ट कर लेना और अच्छे से पढ़ लेना। ठीक है, हिंदी का इतना प्रैक्टिस नहीं, धीरे धीरे प्रैक्टिस कर रहे हैं। तो आप लोगों के लिए हिंदी मीडियम में भी हम अपना बैच लॉन्च करेंगे, आप लोग के लिए स्पेशल बैच आप लोगों को पढ़ाएंगे। ठीक है, 10th वालों को, 12th वालों को, हिंदी मीडियम में, इंग्लिश मीडियम में, सारे में। तो फिर देखते हैं विरकक मतलब बेसिकली किडनी की कार्यात्मक इकाई को नेफ्रॉन कहते हैं। बेसिकली जो फंक्शन यूनिट, जो कार्यात्मक मतलब इंग्लिश में बोलते हैं फंक्शनल यूनिट को नेफ्रॉन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? बेसिकली तो नेफ्रॉन बोलेंगे। ठीक है, चलिए बच्चों आगे देखते हैं। पौधों में
वाष्प उत्सर्जन, वाष्प उत्सर्जन की प्रक्रिया, वाष्प वाष्प उत्सर्जन की प्रक्रिया पत्तियों के रंध्रों द्वारा होती है। कहाँ से होती है? बेसिकली पत्तियों के रंध्रों द्वारा होती है। कहाँ से? पत्तियों के रंध्रों द्वारा। फिर आगे देखते हैं, चैप्टर नंबर 2 है बेसिकली कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन। कौन सा चैप्टर है? बेसिकली कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन के बारे में हम पढ़ेंगे। बेसिकली मनुष्य में नियंत्रण एवं समन्वय का कार्य तंत्रिका तंत्र एवं अंतः स्रावी तंत्र द्वारा होती है। बहुत ही इजी, बहुत ही हार्ड। ठीक है, मनुष्य में बेसिकली कहना क्या चाह रहे हैं कि इंग्लिश में अगर सोच रहे थे बाइलिंगुअल बनाते हैं, लेकिन बाइलिंगुअल नहीं बनाया है। चलिए कोई नहीं, अगर किसी को इंग्लिश में देखना हो तो आप लोग यूएन मेडिको वर्ल्ड, यूएन कहाँ पे? यूएन मेडिको वर्ल्ड, ये अपना ही यूट्यूब चैनल है, इस पे इंग्लिश मीडियम में इसका हम अपलोड कर दिए हैं। बेसिकली चैप्टर हम कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन को पढ़ रहे थे, उसमें कह रहे हैं मनुष्य में नियंत्रण एवं समन्वय का कार्य तंत्रिका तंत्र के एवं अंतःस्रावी तंत्र द्वारा होता है। ठीक है, फिर देखिए तंत्रिका तंत्र की कार्यात्मक इकाई न्यूरॉन है। न्यूरॉन तंत्रिका तंत्रिका कोशिका है जिसे बोलते हैं न्यूरॉन। ठीक है, मस्तिष्क के 3 मुख्य भाग हैं। मतलब ब्रेन जो होगा हमारा, ये ब्रेन, ह्यूमन ब्रेन का बेसिकली 3, अगर अगर होगा ये आगे वाला होगा, या मध्य होगा ये मध्य वाला होगा, या मध्य मस्तिष्क या पश्चिम। ठीक है, पश्चिम मस्तिष्क या पीछे वाला। ठीक, फिर आगे देखते हैं, इसको बोलते हैं फ्रंटल और मिड ब्रेन, या और इसको बोलते हैं फ्रंटल, भूल गए। चलो आगे देखते हैं, ये कितना याद रखे हैं। अग्र मस्तिष्क सोचने, सीखने, तर्क करने तथा संवेदनाओं का विश्लेषण करने का कार्य करता है। ठीक है, ये सारे के सारे अग्र मस्तिष्क के बारे में बता रहे हैं। अग्र मस्तिष्क सोचने, सीखने, तर्क करने तथा संवेदनाओं का विश्लेषण करने का कार्य करता है। ठीक है, 5वां नंबर पे है क्या बेसिकली, तो सेरिबेलम। सेरिबेलम शरीर का संतुलन बनाए रखता है। ठीक है, क्या करता है सेरिबेलम? बेसिकली शरीर का संतुलन बनाए रखता है और पेशीय क्रियाओं का समन्वय करता है। ठीक है, और क्या करता है? पेशीय क्रियाओं का समन्वय करता है। फिर आगे देखते हैं 6 नंबर पे मेडुला ओब्लांगाटा अनौच्छिक, बेसिकली ऐच्छिक मतलब जो बोलते हैं ना, चलिए क्या बताएंगे इसमें, अनौच्छिक प्रक्रियाओं जैसे हृदय स्पंदन, संपदन, ठीक है, या श्वसन, उल्टी आदि को नियंत्रण करता है। ठीक, आगे बढ़ते हैं, बहुत ही हार्ड हमारे लिए हिंदी है। मेरु रज्जु, इसको बोलते हैं स्पाइनल कॉर्ड। ठीक है, स्पाइनल कॉर्ड प्रतिवर्ती क्रियाओं का केंद्र है। किसका केंद्र है? बेसिकली प्रतिवर्ती क्रियाओं का केंद्र है। ठीक है, फिर प्रतिवर्ती क्रिया एक अनैच्छिक, अनैच्छिक मतलब होते हैं कि इनवॉलेंट्री। ठीक है, अनैच्छिक मतलब इनवॉलेंट्री, कभी कभी याद नहीं आता है। ठीक है, कभी कभी याद आता है। इनवॉलेंट्री तीव्र एवं स्वचालित स्वचालित प्रक्रिया है। ठीक है, प्रतिवर्ती प्रक्रिया एक अनैच्छिक है। क्या है? अनैच्छिक होगा, मतलब इनवॉलेंट्री होगा, और तीव्र बहुत ही अचानक, बहुत हार्ड तरीके से आएगा। अनेक स्वचालित प्रक्रिया खुद से चालू हो जाएगा। फिर देखते हैं पादप हार्मोन को फाइटो हार्मोन कहते हैं। पादप मतलब बेसिकली प्लांट होगा, पर जैसे पादप मतलब क्या होगा क्या? ठीक है, पादप हार्मोन को बेसिकली क्या बोलते हैं हम, तो पादप हार्मोन को फाइटो हार्मोन कहते हैं, जैसे ऑक्सिन। अच्छा, हाँ ठीक, सही है, प्लांट हार्मोन ही है। ऑक्सिन, जिब्रेलिन। ठीक है, ऑक्सिन, ऑक्सिन जिसे बोलते हैं इंग्लिश में, जिब्रेलिन। ठीक है, फिर 10th में देखते हैं, ऑक्सिन कोशिका विभाजन एवं वृद्धि की नियंत्रण करता है। ऑक्सिन के फंक्शन को बता रहे हैं, ये कोशिका का विभाजन है, क्या करेगा? वृद्धि करने का, ग्रोथ कराएगा, उसके डिवाइड कराएगा। ठीक है, पौधों में प्रकाश की और वृद्धि को प्रकाशन प्रकाशनुवर्तन कहते हैं। ठीक है, प्रकाशानुवर्तन कहते हैं। ठीक है, पौधों में प्रकाश की ओर जो वृद्धि होगा उसको प्रकाशानुवर्तन कहते हैं। ठीक है, फिर पौधों में गुरुत्वाकर्षण की ओर वृद्धि को गुरुत्वानुवर्तन कहते हैं। ठीक है, मतलब गुरुत्व मतलब बेसिकली होती है जमीन, तो ठीक है। फिर आगे हम लोग देखते हैं क्या, बेसिकली 13 नंबर देखेंगे, इंसुलिन हार्मोन रक्त में शर्करा की मात्रा को, शर्करा मतलब शुगर। ठीक है, शुगर की मात्रा को मतलब नियंत्रित करता है। इसके अभाव में मधुमेह, ठीक है, मधुमेह रोग हो जाता है। जब इंसुलिन नहीं होगा तो क्या होगा? डायबिटीज हो जाएगा, डायबिटीज मेलाइटस उसको। फिर देखते हैं 14 नंबर, थायरोक्सिन हार्मोन
चयापचय थायरोक्सिन। थायरोक्सिन जो हार्मोन होगा बेसिकली चयापचय चयापचय दर को चयापचय थायरोक्सिन जो हार्मोन होगा चयापचय दर को नियंत्रित करता है। किसको? चयापचय दर को नियंत्रित करता है। ठीक है बच्चों, करता है। इसकी एक कमी से घेगा रोग होते हैं। थायरोक्सिन की कमी से बेसिकली कौन सा रोग हो जाएगा? तो घेगा रोग, ग्वाइटर जिसे बोलते हैं इंग्लिश में। ठीक है, चलो आगे देखते हैं हम लोग। चैप्टर नंबर 3 को पढ़ेंगे बच्चों। तो देखते हैं चैप्टर नंबर 3 में क्या है। जीव जनन कैसे करते हैं, हाउ ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस। ठीक है, ये बेसिकली ऑर्गेनिज्म के प्रोडक्शन के बारे में पढ़ेंगे। तो जब हम पढ़ेंगे तो सबसे पहला है जनन, वह प्रक्रिया है, मतलब बेसिकली रिप्रोडक्शन क्या है, एक वो ऐसा प्रोसेस है, वो प्रक्रिया है जिसके द्वारा जीवन अपने समान नहीं अपने समान नहीं सन्नति मतलब संतति उत्पन्न करते हैं। बेसिकली संतति मतलब एक अपना ऑफस्प्रिंग यानी अपना बच्चा पैदा करता है। ठीक है, जनन के दो प्रमुख प्रकार हैं, लैंगिक जनन एवं अलैंगिक। बेसिकली लैंगिक का मतलब हुआ सेक्सुअल, क्या हुआ? सेक्सुअल, और अलैंगिक का मतलब हुआ एसेक्सुअल। ठीक है, उसको एसेक्सुअल करेंगे। फिर अलैंगिक जनन में केवल एक ही जनक भाग लेते हैं। एक ही जनक मतलब होता है कि एक ही, यानी मेल होगा, यानी एक पेरेंट, ओनली वन पेरेंट। ठीक है, ओनली वन पेरेंट्स भाग लेगा। फिर अगर लैंगिक जनन होगा तो उसमें दो भाग लेगा। ठीक, फिर आगे देखते हैं हम लोग। चलिए, उसमें कह रहे हैं कि द्विखंडन अमीबा। द्विखंडन किसमें होता है? बेसिकली अमीबा पैरामीशियम में होती है। फिर मुकुलन हाइड्रा यीस्ट में होता है। फिर बीजाणु द्वारा जनन किस में होगा? बेसिकली राइजोपस में, कवक जिसे कवक में होता है। फिर पुन पुनरुभवन में क्या क्या है आप लोग पढ़ लेना मुझे। पुनरुवर्धन, अच्छा पुनरुवर्धन प्लेनेरिया में, ठीक है, या प्लेनेरिया में होगा, स्टारफिश में पाया जाता है। ठीक है, क्या है उसका इंग्लिश भी नहीं समझ में आता हमें। कार्य, ठीक है, कार्य प्रवर्धन कार्य प्रवर्धन एक प्रकार का अलैंगिक जनन है। ठीक है, जिसमें पौधों के किसी कार्य मतलब भाग से नया पौधा बनता है, जैसे आलू गन्ना, ये सारे के सारे जिसका एग्जाम्पल है तो कार्य प्रवर्धन का। ठीक है, फिर देखते हैं लैंगिक जनन में दो जनक होते हैं, नर एवं मादा भाग लेते हैं। चलिए, इसको बोलते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। फिर पुष्प पौधों का जनन अंग है। पुष्प जो है पौधों का जनन अंग है। ठीक है, पुष्प के नर जननांग को पुमंग बोलते हैं, स्टामिन जिसे बोलते हैं, पुमंग का। बहुत ही अच्छा, कोई नहीं। पुमंग के दो भाग होते हैं। कितने भाग होते हैं? दो भाग होते हैं, परागकोश और तंतु। बेसिकली क्या होते हैं पुमंग जो स्टामिन जो होगा, अरे हाँ, स्टामिन जो होगा इस टाइप का होगा। ठीक है, स्टामिन इस टाइप का होगा। और फीमेल जो ये टाइप का होगा। फीमेल का जो ये होगा, ठीक है, इस टाइप का होगा। इसको चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं। बेसिकली बहुत हो गया, ज़्यादा नहीं समझना चाहिए इस आपको। वन लाइनर बेसिकली क्या करना है, सारे के सारे याद करना, रट जाना, समझ के याद करना। ठीक है बच्चों। तो पुष्प के मादा जनांग को जयांग या कार्पेल पिस्टिल कहते हैं। ठीक है, पुष्प के मादा पिस्टिल कहते हैं। ठीक है, फिर जयांग के तीन भाग होते हैं, वर्तिकाग्र, वर्तिका और अंडाशय। ठीक है, अंडाशय मतलब ओवरी। फिर परागन वह प्रक्रिया है, परागन बेसिकली क्या होगा, पोलिनेशन जिसको बोलते हैं। परागन वो प्रक्रिया जिसमें परागकोश से वर्तिकाग्र पर स्थानांतरित होते हैं। ठीक है, फिर देखते हैं 16 में परागन के प्रकार हैं। परागन के प्रकार, स्वपरागन जिसको बोलते हैं सेल्फ पोलिनेशन, पर परागन या जिसको बोलते हैं क्रॉस पोलिनेशन इंग्लिश में। ठीक है, चलिए आगे हम लोग देखते हैं। निषेचन के दौरान नर युग्मक या शुक्राणु जिसको बोलते हैं, नर युग्मक यानी स्पर्म पोलन ग्रेन एवं मादा युग्मक अंडाशय जिसको बोलते हैं। ठीक है, संयोजित होकर युग्मंज जिसको बोलते हैं जाइगोट बनाता है। क्या बनता है? युग्मंज मतलब जाइगोट। बेसिकली ऐसे इंग्लिश में होगा जाइगोट। ठीक है, तो ये सारे के सारे इंग्लिश में भी आप अगर पढ़ना भी चाहते हो तो आप हमारे यूएन मेडिको वर्ल्ड, कौन सा देखो UN, ये ऐसे डालेंगे मेडिको वर्ल्ड, अरे WORLD। ठीक है, ये यूएन मेडिको वर्ल्ड यूट्यूब चैनल पे भी आप विजिट करके आप हमारे सारे के सारे चीज़ को पढ़ सकते हैं। ठीक है, इंग्लिश में। और जो भी नीट की तैयारी करेंगे नेक्स्ट, तो आपके लिए कोटा के सारे ऑफलाइन
की फीलिंग के साथ आप लोग को हम पढ़ाते हैं यूएन मेडिको वर्ल्ड पे नीट वालों को, तो आप लोग भी पढ़ेंगे आगे, तो 11th का भी पढ़ाएंगे, 12th का भी पढ़ाते हैं। चलिए आगे देखते हैं। निषेचन के पश्चात अंडाशय फल में और बीजांड बीज में अच्छे से। फिर 19 में नंबर देते हैं, मानव में नर जनन तंत्र के मुख्य अंग हैं। कौन सा अंग है मुख्य अंग? विवरण जिसको बोलते हैं बेसिकली विरसन, शुक्राणु व शुक्राणु वाहिका और शीशन, ठीक है। फिर 20 में विरसन शुक्राणु एवं टेस्टोस्टेरोन हार्मोन का निर्माण करते हैं, ठीक है। आगे देखते हैं। मानव में मानव जनन तंत्र के मुख्य अंग हैं अंडाशय, फेलोपियन नलिका, गर्भाशय, ठीक है। अंडाशय 22 में है अंडाशय जिसको बोलते हैं अंडाशय अंडाणु, अंडाशय अंडाणु एवं एस्ट्रोजन हार्मोन का निर्माण करते हैं। बेसिकली ओवरी क्या करेगा, इसका एस्ट्रोजन हार्मोन का निर्माण करेगा, फॉर्मेशन करेगा। निषेचन फेलोपियन नलिका में होते हैं। बेसिकली निषेचन का मतलब होता है फर्टिलाइजेशन। क्या होगा निषेचन का मतलब? बेसिकली फर्टिलाइजेशन। वो कहाँ होगा फर्टिलाइजेशन? बेसिकली तो फर्टिलाइजेशन बच्चों होगा कहाँ पे? फेलोपियन ट्यूब में। निषेचन का मतलब फर्टिलाइजेशन जिसको बोलते हैं, ठीक है। ये सारे के सारे कहाँ होगा? फेलोपियन ट्यूब में। ये सारे के सारे फर्टिलाइजेशन फेलोपियन ट्यूब में। फिर देखते हैं भ्रूण का विकास गर्भाशय में होता है। बेसिकली कहाँ पे? यूट्रस में होगा। फिर आगे देखते हैं यौन संचालित रोग, एसटीडी जिसको बोलते हैं। एसटीडी के उदाहरण है सिफिलिस, ये आता है एग्जाम में, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ये यौन उच्चारण एसटीडी कौन सा है? सिफिलिस है, गोनोरिया है, एड्स है। फिर गर्भाशय, फिर 26 का देखते हैं गर्भ निरोधक। गर्भ निरोधक जनसंख्या नियंत्रण के साधन है। बेसिकली गर्भ निरोधक या जनसंख्या निरोधक के साधन है कौन सा? कॉन्डम है। कॉन्डम को कॉन्ट्रासेप्टिव जिसे बोलते हैं। गोली है, पिल्स में आते हैं, या कॉपर टी भी लगा सकते हैं। ये सारे के सारे एग्जाम में आएगा एमसीक्यूज में। तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, अच्छे से पढ़े। हेरिडिटी एंड एवोल्यूशन पढ़ेंगे। फिर अनुवांशिकता वह प्रक्रिया है जिसमें गुण माता, जिसमें क्या होता है? गुण माता पिता से संतति में स्थानांतरित होते हैं। स्थानांतरित का मतलब होते हैं एक दूसरे में ट्रांसफर होते हैं, हेरिडिट करते हैं। वंशागति के मूल इकाई जीन है। वंशागति के जो मूल इकाई है बेसिकली उसको हम क्या बोलते हैं? तो जीन बोलते हैं। फिर 3 में है ग्रेगर जॉन मेंडल को अनुवांशिकी का जनक कहा जाता है। ये सारे के सारे इंग्लिश में भी हम कराए हैं सीबीएसई वालों के लिए। तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि वहां पे जाके देख लेंगे। सारे एनसीईआरटी है, आपका भी एनसीईआरटी से हम पढ़ा रहे हैं और उसका भी एनसीईआरटी से, ठीक है। फिर देखते हैं मेंडल ने अपने प्रयोग मटर के पौधों पर किया। बेसिकली मेंडल का जो एक्सपेरिमेंट था, जेनेटिक एक्सपेरिमेंट, तो इसने किस पे किया? पी प्लांट पे किया। बेसिकली पौधों पी, किस पे? पी प्लांट, ठीक है। पी प्लांट पे अपना एक्सपेरिमेंट किया। लक्ष्य के अस्थायी रूप को युग्म 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 विकल्पी कहते हैं, जैसे लंबाई के लिए लंबा एवं बोना, ठीक है। फिर विकास विकास धीमा विकास धीमा एवं विकास कैसा होगा? धीमा धीमा एवं सतत प्रक्रिया है, जिसमें धीमा भी हो सकता है किसी का कंटिन्यूअसली भी होगा, तो इसी को बोल देंगे सतत प्रक्रिया है, ठीक है। जिसमें क्या होता है? सरल जीव धीरे धीरे जटिल जीवों में परिवर्तित हो जाती है। जिसमें क्या होगा? एक छोटा सा चीज धीरे धीरे बड़ा हो जाएगा, बड़ा फॉर्मेट चूज कर लेगा। फिर चार्ल्स डार्विन ने प्राकृतिक विवरण का सिद्धांत दिया। बेसिकली नेचुरल सिलेक्शन का सिद्धांत दिया। फिर देखते हैं 8 नंबर पे जीवाश्म विकास के प्रमाण प्रस्तुत करते हैं। जीवाश्म जो होते हैं, ये जो फॉसिल जिसे बोलते हैं, वो क्या बोलते हैं? किसको? विकास के प्रमाण। प्रमाण मतलब होता है प्रूफ, प्रस्तुत करते हैं मतलब, ठीक है, डिनोट करते हैं। मानव का विकास यात्रा वानर वानर जैसे पूर्वजों से किससे? यात्रा वानर जैसे पूर्वजों से हुई मानी जाती है। इसको बोलते हैं मंकी से, ऐप से, या ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। तो पढ़ेंगे हम लोग क्या पढ़ेंगे? बेसिकली चैप्टर नंबर 5 पढ़ेंगे। ये भी आवर इन्वायरमेंट को पढ़ेंगे, अपने इन्वायरमेंट के बारे में स्टडी करेंगे। तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक उसको शेयर करें। और इसी तरीके से पढ़ने के लिए आप कमेंट करें तो हम आपका रैपिड फायर, क्या बेसिकली रैपिड हम लोग पढ़ रहे हैं, जो रैपिड फायर रिविजन कर रहे हैं। रैपिड फायर आर रिवीजन, ठीक है। रैपिड फायर रिवीजन करने के लिए अगर आप लोग चाह रहे हैं कि फिजिक्स का भी रैपिड फायर रिवीजन कराएं, बायोलॉजी का भी रैपिड फायर रिवीजन कराएं, और सारे के सारे सब्जेक्ट का 10th के सारे सब्जेक्ट का रैपिड फायर रिवीजन करवाएं, तो आप लोग हमारे कमेंट बॉक्स में आप हमसे बोले, हम आपको सारे के सारे रैपिड फायर रिवीजन करवाएंगे, सारे सब्जेक्ट का, हिंदी में भी, हिंदी वालों के हिंदी में, इंग्लिश वालों के इंग्लिश में, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। पर्यावरण के सभी जैविक एवं अजैविक घटक मिलकर
जैविक एवं अजैविक, जो बेसिकली क्या होगा, जैविक एवं अजैविक सारे के सारे मिल करके क्या बनाते हैं, पारिस्थितिक तंत्र बनाते हैं। क्या बनाते हैं, बेसिकली पारिस्थितिक तंत्र बनाते हैं। फिर उत्पादक हरे पौधों में है, उत्पादक क्या होते हैं, हरे पौधों में है जो प्रकाश संश्लेषण द्वारा भोजन बनाते हैं। फिर उपभोक्ता वो जीव है जो अपना भोजन प्रत्येक या अप्रत्येक रूप से उत्पादकों से प्राप्त करते हैं, ठीक है। मतलब जिसको बोलते हैं जिसको एक तो होता है कि अ, अपना खाना खुद से बनाएगा, जिसको प्लांट, उसको बोलते हैं हम यार भूल भी गए इंग्लिश में क्या बोलते हैं। चलो ठीक है। फिर अपघटक सूक्ष्म जीव हैं, मतलब इसका डिकम्पोजर सूक्ष्म जो मृत जीवों के जटिल पदार्थों को सरल पदार्थों में तोड़ते हैं, ठीक है, उसी को बोलते हैं क्या, डिकम्पोजर्स। ठीक है भाई लोग, तो आगे हम पढ़ते हैं खाद श्रृंखला ऊर्जा के प्रवाह की क्रमिक पथ है। खाद श्रृंखला बेसिकली फूड चेन उसको बोलते हैं। ठीक है बच्चों, तो आगे हम लोग देखेंगे एक ही पोषण स्तर के सभी जीव खाद जाल बनते हैं, ठीक है। मतलब फूड चेन जो होते हैं कि एक ही इसमें क्या, एक ही पोषण के। फिर हरित ग्रह प्रभाव पृथ्वी के वायुमंडल के तापमान में वृद्धि है। हरित ग्रह प्रभाव बेसिकली उसको क्या बोलते हैं, चलो रहने दो। पर तापमान में क्या वृद्धि है, वो हिंदी नहीं समझ में आ रहा है तो इंग्लिश में क्या। चलो आगे देखते हैं। हरित ग्रह प्रभाव के लिए हरित ग्रह प्रभाव के लिए मुख्य रूप से कार्बन डाइऑक्साइड रिस्पॉन्सिबल होते हैं, CO2, ठीक है, जिसको बोलते हैं ग्रीन हाउस इफेक्ट, ठीक है। हाँ आ गया आप समझ, हरित ग्रह प्रभाव मतलब ग्रीन हाउस इफेक्ट, ठीक है। गैस उत्तरदायी है, उत्तरदायी मतलब रिस्पॉन्सिबल होता है, इसके ग्रीन CO2 के बढ़ जाने से क्या होता है, ग्रीन हाउस इफेक्ट भी बहुत ज्यादा हो जाता है, ठीक है। फिर आगे देखते हैं हम लोग, आगे देखेंगे ओजोन परत सूर्य से आने वाली हानिकारक हानिकारक पराबैंगनी बेसिकली यूवी रेज को किरणों से हमारी रक्षा करता है। हमारी रक्षा करता है कौन, यूवी रेज से, कौन, ओजोन रक्षा करता है। फिर CFC बोलते हैं क्लोरोफ्लोरोकार्बन गैस ओजोन परत के छह का मुख्य कारण है, ठीक है। फिर आगे हम लोग देखेंगे चैप्टर नंबर 6 है बेसिकली, इसमें क्या है, मैनेजमेंट ऑफ नेचुरल रिसोर्स। इस नेचुरल रिसोर्स का मैनेजमेंट हम देखेंगे बेसिकली किस तरीके से मैनेजमेंट करना है। तो प्राकृतिक संसाधन हुए हैं जो प्रकृति से प्राप्त होते हैं, जैसे वायु, भविष्य की यानी आने वाली पीढ़ी के लिए आवश्यक है, उसका मतलब क्या, संरक्षण करना बहुत ही जरूरी है, ठीक है। कंजर्वेशन, 3 Rs का मतलब सिद्धांत, रिड्यूस, रिड्यूस मतलब कम करे, रीयूज मतलब पुनः यूज करे, और रिसाइकल मतलब पूर्ण चक्रण यानी दोबारा उसको हम लौटा दे जहाँ से हम लिए हैं, जैसे रिसाइकल, ठीक है। फिर देखते हैं 4 में वनों की कटाई पर्यावरण के लिए एक गंभीर खतरा है। वनों की कटाई जैसे 1 रुपये में 1 एकड़ दे दिया गया है जमीन भागलपुर में, आप लोगों को पता होगा, नहीं पता होगा तो आप लोगों को जाने अडानी को मिला है। तो ये वनों की कटाई हो रही है, तो ये बहुत ही गंभीर है, खतरा है, ठीक है। फिर देखते हैं चिपको आंदोलन वन संरक्षण से संबोधित एक प्रसिद्ध आंदोलन था, ठीक है। चिपको आंदोलन के बारे में पूछा सकता है तो किससे संबंधित था, तो वन संबंधित बेसिकली फॉरेस्ट संबंधित से। फिर देखते हैं जल एक अनमोल संसाधन है। जल क्या है, बेसिकली अनमोल से जिसका दुरुपयोग रोकना आवश्यक है, जिसका दुरुपयोग बेसिकली कोई मिसयूज ना करे उसको, तो ये रोकना बहुत ही जरूरी है। वर्षा जल संचय बेसिकली क्या होते हैं, जो बारिश होती है उसका हम यूज करेंगे। भूजल स्तर को बढ़ाने की महत्वपूर्ण तकनीक है, ठीक है। वर्षा जल जो होते हैं बेसिकली जो बारिश होती है तो वो क्या होते हैं, भूजल को बढ़ाते हैं, ये सारे के सारे एब्जॉर्ब कर लेती है जमीन, और जमीन में फिर पानी का लेवल बढ़ जाता है। कोयला और पेट्रोलियम जीवाश्म ईंधन के उदाहरण है। जीवाश्म ईंधन के उदाहरण कौन है, तो कोयला है, पेट्रोलियम। फिर जीवाश्म ईंधन के जलने से वायु प्रदूषण और अम्ल वर्षा होती है, एसिड रेन जिसको बोलते हैं, ठीक है, इसको बोलते हैं एसिड रेन। ये सारे के सारे होते हैं। फिर आप अपना चैप्टर यहीं पे आगे समाप्त हो जाता है। तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप लोग हमारे चैनल को मेडिको वर्ल्ड को भी सब्सक्राइब करें। और अभी जो ये टेलीकास्ट होगा ये NGS बोर्ड एग्जाम्स BS बेसिकली, हाँ NGS बोर्ड एग्जाम्स भी, ये NGS बोर्ड एग्जाम्स पे लाइव टेलीकास्ट होगा। तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक उसको शेयर करें। और देखते हैं नेक्स्ट लेवल बायोलॉजी आप लोगों को पढ़ाएंगे हम, ठीक है। सब्सक्राइब फॉर नीट एंड ऑल बोर्ड एग्जाम 10th 12th बायोलॉजी एंड फिजिक्स केमिस्ट्री सारे के सारे हम पढ़ाएंगे 10th वालों को 12th वालों को। तो सब्सक्राइब, सपोर्ट फ्री एजुकेशन, ठीक है। आप लोग सपोर्ट करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे, ज़्यादा से ज़्यादा लोग जो पढ़ेंगे उनसे भी सब्सक्राइब करवाना है, जो ना पढ़े उनसे भी सब्सक्राइब करवाना है, ठीक है। और ठीक है, शुभकामनाएं आपको हो, ऑल द बेस्ट हमारे तरफ से। और आप लोगों के लिए हम
कुछ कहना चाहते हैं? क्या कहना चाहते हैं? ये सब्सक्राइब किसको? बेसिकली एनजीएस, नदवी ग्लोबल स्टडीज़ को सब्सक्राइब करें आप लोग और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक उसको शेयर करें। तब तक के लिए ओके बाय। ठीक है।